फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट के लिए जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स कौन सी होती हैं और उन सिंबल्स का पर्पस क्या है, उन सिंबल्स को हम यूटिलाइज करते हैं। तो हर सिंबल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। हमने हर सिंबल का फंक्शन देखा था। आज हम देखेंगे कि एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, आपके एल्गोरिथम की। फ्लो चार्ट को बनाने का पर्पस ये होता है कि आपका डेटा जो है वो विजुलाइज हो जाए इमेजेस की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में। जब आपका डेटा होता है तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजीएबल है एज कंपेयर टू एल्गोरिथम यानी टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसलिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और इसका मकसद क्या है। उसके बाद हमने इसकी कुछ वेरियस सिंबल्स पढ़ी थी। उन सिंबल्स में हमने देखा था हर सिंबल का एक अपना फंक्शन है, हर सिंबल को यूज़ करने का एक अपना पर्पस है। हम उस पर्पस के तहत उस सिंबल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है जी। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले फ्लो चार्ट की डेफिनेशन ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद गाइडलाइंस जो हैं वो हैं, वो कहते हैं फॉलोइंग गाइडलाइन मस्ट बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फ्लो चार्ट। वो कहते हैं जब आप एक फ्लो चार्ट तैयार करने लगते हो, एक फ्लो चार्ट बनाने लगते हो, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड सिंबल्स शुड बी यूज व्हाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। वो कहता है आपको स्टैंडर्ड सिंबल्स जो है ना, यानी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो आपको दे दी गई हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि आपने बस उनको ही यूज करना है, किसी और डिफरेंट सिंबल को यूज नहीं करना। ठीक है जी, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड सिंबल्स बता दी गई हैं, ये सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स का ये फंक्शन है। ठीक है जी, आपने उनको यूज करना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इंश्योर दैट फ्लो चार्ट है स्टार्ट और एंड। आपने ये बात लाजमी देखनी है फ्लो चार्ट में कि आपका फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट भी है। ठीक है जी, यानी स्टार्ट और एंड के लिए जो डायग्राम यूज होती है वो हमने कल देखी थी, वॉवल होती है। ठीक है, वॉवल आपने स्टार्ट में भी लगाना है और एंड में भी लगाना है। और कल हमने ये बात की थी कि आप ये फ्लो चार्ट जो है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर वो कहता है फ्लो चार्ट शुड बी नीट क्लीन एंड इजी टू फॉलो। वो कहता है आपका जो फ्लो चार्ट है वो साफ सुथरा और इजीली फॉलो होना चाहिए। वो एम्बिगुअस टाइप का नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस मीन के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, नीट एंड क्लीन हो, आपको हर प्रोसेस समझ आ रहा हो। ठीक है, ये आपका चौथा स्टेप। पांचवें स्टेप में द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो कहता है यूजुअली जो आपकी फ्लो चार्ट की डायरेक्शन है वो स्टार्ट किससे होती है, टॉप से बॉटम। ठीक है, या लेफ्ट से राइट। ठीक है, यानी ये आपका 360 के अंदर आपका रोटेट करते हैं, पहले चार्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर एंड। ठीक है, बॉटम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द टर्मिनल सिंबल डेट ए स्टार्ट और बिगिनिंग शुड हैव वन फ्लो लाइन। वो कहता है जो आपके टर्मिनल हैं, जो आपके वॉवल्स हैं, उनकी फ्लो लाइन जो है वो एक ही होती है। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं उनकी सिंबल्स जो हैं वो और उनकी जो फ्लो लाइंस हैं वो एक नहीं होती। लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर क्या है, आपकी जो फ्लो लाइंस हैं वो हर प्रोसेस के लिए क्या है, एक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, only one flow line should enter a decision symbol, but two or three flow lines, one of the possible answer can leave the decision symbol.
वो कहता है हर प्रोसेस के अंदर एक फ्लो लाइन होती है, लेकिन जो आपका डिसीजन वाला डायमंड सिंबल है, ये जो आपके पास डायमंड सिंबल है, इस डायमंड सिंबल के अंदर दो फ्लो लाइंस आती हैं, ठीक है। और इन दो फ्लो लाइंस में से एक फ्लो लाइन को कंसीडर किया जाता है, यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये फ्लो लाइन चलेगी, ये वाली फ्लो लाइन चलेगी। अगर फॉल्स होगी तो ये वाली चलेगी, इसमें से एक स्किप हो जाएगी, ठीक है। If the flowchart is lengthy and complex, connector symbol should be reduce the number of flow lines। वो कहता है अगर आपको लगता है कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, या आपका फ्लो चार्ट जो है वो एक पेज से ज़्यादा इस पर चला गया, दूसरे दो पेज पे चला गया, लेंथी हो गया, तब आपने क्या करना है, आपने कनेक्टर्स को यूज़ करना है। कनेक्टर्स क्या है, आपके बेसिकली ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। ये कनेक्टर क्या करता है कि जब आपका फ्लो चार्ट वन पेज से लेट्स सपोज मैं ये फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ये लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पेज ये है और एक पेज मेरे पास ये है, ठीक है। मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट इस पे कंप्लीट आ गया, इस पे भी आ गया, कुछ पार्ट इस पे भी आ गया। अब मैंने इन दोनों पेजेस को आपस में कनेक्ट करवाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये सर्कल यूज कर दूंगा और ये फ्लो प्लान लगा दूंगा, ठीक है। अब मुझे अंडरस्टैंडेबल है, प्रोग्रामर्स जो है उनको भी अंडरस्टैंडेबल है कि ये फ्लो चार्ट यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, ये कनेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज पे भी किसी चीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस। आपको कहते हैं कि आपकी जो फ्लो लाइंस हैं इनको आपने इंटरसेक्ट नहीं करवाना, इनको बाइसेक्ट नहीं करवाना, इस तरह आपने इनको इंटरसेक्शन जो है उससे अवॉइड करनी है। यूज नोटेशन सिंबल्स टू डिस्क्राइब द स्टेप्स केयरफुली। आपने नोटेशंस जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। लेट्स सपोज मैं ये प्रोसेस जो है वो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक प्रोसेस बनाया इनपुट आउटपुट के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज फॉर इनपुट, या मैं नोटेशंस जो है वो लिखता जाऊँ साथ, जिससे क्लियरली पता चले कि आपका ये स्टेप जो है वो ये चीज़ कर रहा है, ठीक है। ये आपकी गाइडलाइंस हैं, ये आपके जिस तरह आप किसी चीज़ को बनाने लगते हैं तो उस चीज़ के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये गाइडलाइंस हैं कि अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आपका फ्लो चार्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे वो कहता है कि आपका जो फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस को हम क्या कहते हैं, हद बंदियां, ठीक है। हद बंदियां, अब हद बंदियां क्या है कि लिमिट्स रखेंगे कि आपने इन लिमिट्स को क्या करना है, क्रॉस नहीं करना। वो कहता है ऑल्ट्रेशंस एंड मॉडिफिकेशन। वो कहता है अगर आपने लेट्स सपोज अगर आपने फ्लो चार्ट बना लिया है, ठीक है, और उस फ्लो चार्ट के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन, कोई तब्दीली या उसको मॉडिफाई करना है, तो वो मॉडिफिकेशन उसकी करना जो है वो आसान नहीं है, वो रीड्रा हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दोबारा फ्लो चार्ट को सारे को दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये आपका एक टाइम टेकिंग है, जिसमें आप दोबारा उस फ्लो चार्ट को क्या करोगे, रीड्राइव करोगे। उसके बाद वो कहता है समटाइम द प्रोग्राम लॉजिक इज क्विक क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन केस फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स। वो कहता है समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो प्रोग्राम है उसका जो लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब आपके प्रोग्राम का लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं द फ्लो चार्ट सिंबल्स कैन नॉट बी टाइप, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वो कहता है फ्लो चार्ट की जो सिंबल्स हैं इनको आप टाइप नहीं करते, आप इनको ड्रॉ करते हो, और ये ड्रॉ करना, इसको रिप्रोड्यूस करना, ये भी एक प्रॉब्लम है।
उसके बाद वो कहते हैं कि द एसेंशियल ऑफ व्हाट इज डन कैन इजीली बी लॉस्ट इन टेक्निकल डिटेल हाउ इट इज डन। ठीक है, उसके बाद वो कहता है आपके लिए ज़रूरी है कि जो टेक्निकली लॉस्ट आपने किया है वो आपने उसकी डिटेल किस तरह डन करनी है। ठीक है, ये आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आपने इसमें से कोई सी दो याद कर लेनी है। आपको एमसी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस एनी टू लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, इसके बाद ये स्लाइड रिपीट होगी लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट जो है वो मैंने ऐड किया, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सीक्वेंस और नॉट इंक्लूडेड। वो कहते हैं इसके अंदर जो आपका फैक्टर है सीक्वेंस का वो इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो इसमें कोई इंक्लूड नहीं होता। ठीक है जी, तो ये आपकी लिमिटेशंस है। उसके बाद हम देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला इसका फायदा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी फ्लो चार्ट से आप अपने सिस्टम का जो लॉजिक है उस लॉजिक को क्या करते हो, बेटर वे से कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, दूसरा स्टेप, यूजिंग फ्लो चार्ट प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज मोर एफिशिएंटली। वो कहता है कि आप फ्लो चार्ट से अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो मोर एफिशिएंट। ठीक है, तीसरे पॉइंट के अंदर वो कहता है कि फ्लो चार्ट जो है ये आपको हेल्प आउट करता है किसके अंदर, डीबगिंग के अंदर और एफिशिएंट टेस्टिंग के अंदर। अब डीबगिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, यानी फर्ज करें आपने एक चीज बनाई है, अब आप उस चीज को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हो, जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देके चेक करोगे, ठीक है, उसके अंदर कोई एरर आएगा, फिर आप उस एरर को तलाश करोगे, फिर उस एरर को सॉल्व करोगे, इसको हम डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, और उस जो वैल्यूज आप बार बार देते हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एफिशिएंट कोडिंग। वो कहते हैं फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। वो कहते हैं जब आपका फ्लो चार्ट जो है वो आपका हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज, जब आप अपने प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हो। लेट्स सपोज मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं सब सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या करूंगा, उसकी सारी डायग्राम्स जो है ना वो बनाऊंगा कि कहाँ से डाटा फ्लो, डाटा का फ्लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसकी प्रॉपर डायग्राम्स बना के फिर मैं उसको कोडिंग करूंगा। कई और फ्लो चार्ट जो है वो फिर आपकी हेल्प आउट करेगा कि हर प्रोसेस फिर आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने एक घर बनाना है, अब हम एक घर जो है ऐसे तो नहीं उठ के बना लेते, हम एक प्रॉपर जो है उसका एक आर्किटेक्चर जो है वो नक्शा जो है वो बनवाते हैं। नक्शा बनवाने के बाद वो हम एक ठेकेदार को, एक बिल्डर्स को दे देते हैं, वो उस फ्लो चार्ट को इजीली अंडरस्टैंड करता है, फिर उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। वो कहते हैं जब आपने एक प्रोग्राम बना लिया है फिर आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नीडेड होती है ताकि कभी भी आपको कोई इशू हो तो आप उस फ्लो चार्ट को देखते हुए अपना जो प्रॉब्लम है वो क्या कर लो, उसको चेक कर लो। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ खरीदते हो या कोई भी चीज़ आप मार्केट से बाई करते हो तो उसके साथ एक बुकलेट आती है। वो बुकलेट आपकी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें बताया जाता है कि आपकी ये डिवाइस इस तरह से चलेगी, ये डिवाइस का पहला बटन ये काम करेगा, इस बटन का ये फंक्शन है, इस बटन का ये फंक्शन है, इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इसी तरह जब आप एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बना लेते हो फिर आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसका ये मॉड्यूल का ये स्टेप है, ये मॉड्यूल का ये स्टेप है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और फिर फ्लो चार्ट का आपके पास फ्लो चार्ट का फायदा ये है कि फ्लो चार्ट आपको हेल्प करता है किसके अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। हेल्प किस तरह से करता है, लेट्स सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, ठीक है जी, थोड़ी देर अरसे के बाद आपने उसको मेंटेन करना है, तो आप उसकी मेंटेनेंस से पहले आप उसका फ्लो चार्ट देखते हो कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें जो है वो ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करनी है, जहाँ पे मुझे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या जहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट आई है वहाँ पे आप जाके मेंटेनेंस कर सकते हो। या जिस तरह लेट्स सपोज एक मैंने घर बनाया है, ठीक है जी,
कुछ अरसे के बाद उसके घर का एक पाइप जो है वो उसकी लीकेज स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता कि वो उसकी लीकेज कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मैं जो आर्किटेक्चर से जो मेरा नक्शा था वो मैं उसको ओपन कर लूँगा और मैं एक प्लम्बर को कहूँगा कि भाई ये आपका सारा फ्लो है, ठीक है जी, ये आपका सारा फ्लो चार्ट है, अब आप यहाँ से फाइंड आउट करें कि कहाँ पे मसला हो सकता है, ठीक है। इस तरह आपका जो फ्लो चार्ट है वो हेल्प करता है किसके अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है जी इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर पहला क्या है, कम्प्लेक्सिटी। अगर आपका लॉजिक, आपका सिस्टम कम्प्लेक्स है तो फ्लो चार्ट भी आपका कम्प्लेक्स ही बनता है, ठीक है। और जब फ्लो चार्ट कम्प्लेक्स बनता है तो उसमें टाइम, कॉस्ट, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये इंक्रीज करते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा नुकसान होता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन करना जो है वो भी मुश्किल है। लेट्स सपोज आपने एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया, अब आप उस फ्लो चार्ट को क्या करना चाह रहे हो, रीड्रॉ करना चाह रहे हो। उसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई, आपने उसको मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन के बाद आप उसने उसको अब आपने क्या करना है, दोबारा रीड्रॉन करना है। जब आप उसको दोबारा रीड्रॉन करोगे तो क्या होगा, उस उससे टाइम टेकन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमने आज पढ़ा। सबसे आज अभी मैं आपके सामने एक एमसीक्यूज टाइप जनरेट करता हूँ, आपने उस एमसीक्यूज का मुझे बताना है कि वो एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, ठीक है जी। नहीं जी, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने कहा डायमंड सिंबल, मैंने कहा फ्लो चार्ट के अंदर हमने सिंबल्स वाला टॉपिक पढ़ा था। सिंबल्स के अंदर हमने एक डायमंड की सिंबल पढ़ी थी। मैंने कहा डायमंड सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसिंग, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। अब जो आपने इसका आंसर बताया है वो आता है ऑप्शन नंबर 1, यानी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद हम एक और एमसीक्यू टाइप में आपको मैं बताता हूँ, आपने उसका आंसर देना है। ले जी, ये आपकी स्क्रीन पे 1 मार्क्स का दोबारा एमसीक्यू आ गया। इसमें मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एग्जिस्टिंग पॉइंट। हमने अभी अभी रीड किया फ्लो चार्ट के टॉपिक में, मैंने आपको कहा कि हर जो फ्लो लाइंस हैं उनका एक ही एक एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, उसका एक ही फ्लो लाइन है, ठीक है। ये बात मैंने आपको कही। लेकिन हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ा, एक सिंबल ऐसा है कि उस सिंबल की 2 एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं, उसकी 2 फ्लो लाइंस हैं, लेकिन जब कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी सिर्फ एक फ्लो लाइन जो है वो क्या करती है, एग्जीक्यूट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अहमद ने बताया है, वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी डायमंड, ठीक है। ये लें जी। अब हम अब मैं बताता हूँ कि हमने आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, आज हमने क्या पढ़ा।
सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लास्ट टाइम रीड कर ली थी। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी एल्गोरिथम की, ठीक है जी। उसके बाद हमने गाइडलाइंस पढ़ी कि फ्लो चार्ट को जब आप प्रिपेयर करने लगते हैं तो इसके स्टेप्स जो हैं वो स्टेप्स कौन से होते हैं जब आप एक फ्लो चार्ट बनाने लगते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिमिटेशंस की बात की कि फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस क्या होती हैं, तीन लिमिटेशंस हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक आखिरी एमसीक्यूज आपके लिए क्रिएट करता हूँ। आई होप कि आप उस एमसीक्यूज का आंसर अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे और जल्द से प्रोवाइड करेंगे। विच सिंबल ये जी आपकी स्क्रीन पे 1 मार्क्स का एमसीक्यूज अभी सामने आ, ठीक है। वो कहते हैं ऐसी कौन सी सिंबल्स हैं जो कैलकुलेशंस होने के बाद वैल्यू को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं, ठीक है। हमने पढ़ी थी सिंबल्स के अंदर, सिंबल्स मैंने आपको कहा था कि एक सिंबल एक ऐसी है जब उस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा 2+2, ठीक है। जब वो 2+2 को सॉल्व आउट करेगा, सॉल्व आउट करने के बाद एक नई वैल्यू आएगी, वो जो नई वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होके आएगी। उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा प्रोसेसिंग, उसके बाद मैंने लिखा डायमंड, उसके बाद मैंने लिखा इनपुट आउटपुट और उसके बाद मैंने लिखा फ्लो लाइंस, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मरियम ने दिया है, उसका क्या आंसर है, प्रोसेसिंग, ठीक है जी। प्रोसेसिंग आपकी एक ऐसी सिंबल है, उस सिंबल के अंदर क्या होता है कि आप जो वैल्यूज देते हो वो उस वैल्यूज को क्या करती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद वो वैल्यू चेंज हो जाती है और एक न्यू वैल्यू हमारे पास आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। आज तक का हमारा लेक्चर यही था। कल इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर की अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। फिर मैं आपको छोटा सा टेस्ट जो है वो इस चैप्टर का दूंगा, एमसीक्यूज टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।